भर्गोदेवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर हर महादेव। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन प्रत्येक त्योहार का विशेष महत्व होता है। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार के दिन का अत्यधिक महत्व है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार का व्रत रख के भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न कर भक्त अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करके भक्त अपनी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में भी सोमवार के महत्व की महिमा अपरंपार बताई गई है। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के पहले संकल्प किया जाता है, उसके बाद अपने व्रत की शुरुआत की जाती है। जो भी भक्त सोमवार को व्रत रखना चाहते हैं, सोमवार की व्रत विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर को या फिर पूजा के स्थान को साफ करके शिवलिंग या फिर फोटो स्थापित करें और उसके बाद पंचामृत, जिसे दूध दही घी शहद और शक्कर मिलाकर बनाया जाता है, घर में शिवलिंग या फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद पंचामृत से और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, चंदन, धतूरा, धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। शिव जी की कथा सुने, आरती करें और शाम के समय एक बार भोजन करें। भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें, जैसे ओम नमः शिवाय। आज मैं इस व्रत यानी कि सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ। भोलेनाथ और माता पार्वती मेरी इच्छा को पूर्ण करें। मैं अपने पूरी भक्ति भाव से इस व्रत का संकल्प लेती हूँ। इसके साथ ही आरती करें और भगवान शिव की कथा सुनें। इस व्रत में अगर आप चाहें तो माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मार्मतात्, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शिव पार्वती विवाह या फिर सोमवार की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। और भगवान को भोग के लिए फल, मिठाई या फिर मालपुए का भोग लगा सकते हैं। और शाम को घी का दीपक जलाएं, आरती करें एवं भोग प्रसाद बांटें। इसी के साथ व्रत के कुछ खास नियमों का पालन भी करना चाहिए। दिन भर फल या फिर दूध दही से आप व्रत रख सकते हैं। सोमवार के व्रत में आपको बार बार कुछ भी नहीं खाना है। सोमवार के दिन आप फल या फिर दूध के साथ इस व्रत को रख सकते हैं या फिर शाम के समय एक बार भोजन कर सकते हैं। सोमवार के दिन बाल धोना एवं मांस एवं मदिरा का सेवन वर्जित है। इस व्रत में नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माना जाता है लगातार 16 सोमवार व्रत करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर अविवाहित लड़कियां यानी कि कुंवारी कन्याएं अपनी इच्छा का वर पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। सोमवार का व्रत रखने की विधि इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों में सोमवार के व्रत की विधि का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सोमवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुने या फिर शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुने। व्रत रखने वाले भक्त को केवल शाम के समय एक ही बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक यानी कि शाम तक किया जाता है। सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याएं अपने मन वांछित पति की कामना हेतु करती हैं। सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत भी रख सकते हैं। यदि आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो 16 सोमवार के दिन आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। सोमवार का व्रत एवं प्रदोष व्रत की विधि एक प्रकार ही होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा के लिए आपको भगवान भोलेनाथ को भांग, बेलपत्र, जल, धूप दीप, गंगा जल, धतूरा, सफेद चंदन, रोली, नवेद आदि भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करनी चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आइए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सोमवार के व्रत का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना करता था, उपवास रखता था एवं सभी नियमों का पालन करता था। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था। सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसे एक ही दुख था। वह दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय शिव का भयभक्त साहूकार के बारे में एक दिन देवी पार्वती उस शिव भक्त साहूकार के बारे में भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, यह तो आपका अनन्य भक्त है, बड़ा धर्मात्मा है, दान पुण्य में भी कोई कमी नहीं रखता है, मन भर के दान करता है, इसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र है, पर आप इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, इन संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए गए पाप हैं। तब माता बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा देखी नहीं जाती। आप इसे पुत्र व हे प्रभु, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। अब माँ पार्वती की जिद के आगे भगवान भोलेनाथ क्या ही करते। साहूकार को पुत्र रत्न का भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब संयोगवश साहूकार भी ये सब बातें सुन रहा था। उसे ना तो भगवान शिव के वरदान की खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। समय आने पर उसकी एक पुत्र हुआ, लेकिन साहूकार को तो पता था कि उसकी उम्र लंबी नहीं है। मेरा पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भी साहूकार ने धर्म कर्म के कार्यों को जारी रखा। जब उसका पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो लड़के के मामा को बुलाकर उसके साथ काशी शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि जिस रास्ते में तुम जाना वहां यज्ञ हवन करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना। साहूकार के कहे अनुसार वे रास्ते में सच्चे मन से यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक नगर में एक राजा अपनी कन्या का विवाह करवा रहा था। वही जिससे कन्या का विवाह तय हुआ था, वह बालक एक आंख से काना था और इस बात को राजा से छुपाया गया था। पोल खुलने के डर से लड़के वालों ने मामा भांजे को पकड़ लिया और भांजे को दूल्हे के स्थान पर मंडप में बैठा दिया और उसकी शादी करवा दी। अब लड़के ने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे में पूरी सच्चाई लिख दी, जिसमें उसने यह बताया था कि आपका विवाह जिससे हो रहा था वह एक आंख से काना था, जिस कारण
आपकी शादी मुझसे करवाई गई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई। उसने अपनी कन्या को ना भेजकर बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा भांजे काशी की ओर आगे बढ़े। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई थी और उसकी आयु भी 12 वर्ष की हो गई थी। शिक्षा पूरी होने के कारण उन्होंने काशी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन लड़के की तबीयत खराब हो गई, तो उसे मामा ने आराम करने के लिए भेज दिया। उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए लेटे ही लेटे लड़के की मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देखकर मामा की हालत खराब हो गई और अत्यंत तेज तेज मामा रोने लगे। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से जा रहे थे। मामा को रोता हुआ देखकर पार्वती माता से रहा नहीं गया और भगवान शिव से अनुरोध किया कि हे प्रभु, इनके दुख को दूर करो। हे प्राणनाथ, इस बालक को जीवित करो, इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब भगवान शिव ने देखा तो कहा कि यह तो वही साहूकार का लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसका समय पूरा हो गया है। तब माँ पार्वती जिद करने लगी। अब तो देवी पार्वती जिद करने लगी, हे प्रभु, जब पुत्र के मृत्यु की सूचना उसके माता पिता को लगेगी, तब वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह असहनीय पीड़ा वह कैसे सहन करेंगे। हे स्वामी, इस लड़के को आप जीवित कर दो। तब भगवान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वे मामा भांजे अपने नगर को वापस लौट रहे थे। रास्ते में जिस नगर में उनका विवाह हुआ था, वह राजा यज्ञ करवा रहा था। उसमें शामिल राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके थे कि यदि उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। उसी रात साहूकार को भगवान शिव के दर्शन हुए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर सोमवार का व्रत रखने एवं कथा सुनने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया है। अगले ही दिन पुत्र को देखकर माता पिता अत्यंत खुश हुए। साहूकार ने भगवान शिव और माता पार्वती को नमन किया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार की इच्छा को पूर्ण किया है, वैसे ही आप हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। ऐसे ही अनेक कथाएं वर्णित हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अनेक कथाएं वर्णित हैं। इनमें से एक और कथा मैं आपको सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं शिव और पार्वती संवाद। सोमवार के व्रत में शिव और पार्वती संवाद सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं शिव और पार्वती का यह विशेष संवाद। भगवान राम के शील, धर्म और भावना की चिर संगिनी सीता जी का हरण रावण द्वारा कर लिया गया। श्री राम विलाप करते हुए अनुज लक्ष्मण के साथ वन में भटक रहे थे। भगवती सती भगवान शंकर के साथ पृथ्वी लोक में ऋषि कुंभक से भगवान राम की संपूर्ण कथा सुन चुकी थी। वह श्रद्धा विश्वास के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करने के कारण कथा को नहीं समझ पाई। एक लंबे घटनाक्रम के बाद उन्होंने अपने पिता दक्ष के यहाँ अपने आप को योगाग्नि को सौंप दिया। उनका पुनर्जन्म हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। वे राम और नाम में निष्ठ होने के कारण अपने पति की परम प्रियता को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेती हैं और अपनी अद्भुत राम नाम की निष्ठा के कारण अपने अलौकिक प्राणेश्वर गिरजा शंकर के रूप में अर्धांगिनीश्वर बनकर ब्रह्मांड के इतिहास में शंकर जी के साथ उल्लेखनीय हो जाती हैं। अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में उनके हृदय और मन में राम के अगुण सगुण रूप को लेकर संदेह हुआ।
वही उनके पार्वती के रूप में पुनर्जन्म का कारण सिद्ध हुआ। बुद्धि भगवान को स्वीकार करने में बाधा डालती है, जब तक कि वह श्रद्धा पार्वती न बन जाए। वही सती के साथ हुआ। साधक के संसक के मूल में यदि भगवान की इच्छा होती है, तो फिर सारी माया की रचना और माया का उपयोग सब भगवान स्वयं करते हैं। पर इस बात को विश्वास के घनीभूत स्वयं भगवान शंकर जानते हैं। इसलिए सती के प्रश्नोत्तर और व्यवहार के बाद भी उन्होंने पीछे सती का चरित्र न देखकर भगवान की इच्छा और माया देखने के कारण अपनी राम नाम की निष्ठा और राम नाम में स्थिर रहे। सती ने शिव से पूछा कि ये कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी सीता के कहने पर माया मृग के पीछे दौड़े, जहाँ पदार्थों, लता, वृक्षों, पर्वतों और पशु पक्षियों में पत्नी को पुनः प्राप्त करने का मार्ग और पता पूछ रहे हैं। फिर भी आपको इनके सच्चिदानंद कह रहे हैं, क्यों? माया मृग के पीछे दौड़कर वह सत्य कैसा होगा जो जड़ और चैतन्य का भेद नहीं जानता? चित्त और चैतन्य कैसा होगा जो पत्नी वियोग और प्राप्ति के लिए हो रहा हो? क्या इसमें आनंद है? भगवान शिव ने कहा, सत्य चित्त आनंद की बहुत प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। सती ने कहा, हे हर्ष विषाद, ज्ञान और अज्ञान, विक्षेप अभाव प्राप्त की इच्छा है, ये सब जीव के धर्म है। ये तो हमारे प्रभु श्री राम हैं जो अपने भक्तों को इस भवसागर से पार उतारने के उपाय बताने के लिए अवतरित हुए हैं। इनके अंदर कभी जड़ता और दुख का भाव ही नहीं आता। ये तो जानबूझकर मनुष्यों जैसी लीला कर रहे हैं। माया जड़ता और दुख को लीला की पूर्णता के लिए स्वयं स्वीकार करके सब कर रहे हैं, पर सती नहीं मानी। भगवान समझ गए कि मेरे कहने पर भी यदि सती नहीं मान रही है, तो इसमें तो प्रभु की कोई प्रबल माया कार्य छिपी है। यह बहुत बड़ा सूत्र है जीवन के लिए। यदि कोई आपके समझाने पर भी ना माने, तो हम उसको डांट फटकार कर समझा सकते हैं, पर भगवान की भक्ति ये नहीं कर सकते। किसी भी चरित्र में न्यूनता देखकर अपने जीवन के लिए शिक्षा लेता है, उसकी मति में कपाट भी खुल जाते हैं। देखो, अब हमारे प्रभु, इनके जीवन में हमें क्या सीखने को मिलता है? ज्ञानी तो वही है जो संसार में हर व्यक्ति, हर घटना और हर प्रत्येक परिणाम से कुछ न कुछ सीख लेते हैं। यह तो सीखते हैं कि ऐसा करना चाहिए, या फिर सीखते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। सत और असत दोनों वृत्तियां हमें शिक्षा ही देती हैं। भगवान शंकर ने देखा, जब सती समझाने पर भी नहीं समझ रही हैं, तो उन्हें ध्यान पूर्वक अनुभव किया कि यह प्रभु श्री राम की ही माया है। अतः उन्हें सती पर क्रोध नहीं आया। शंकर जी ने स्वयं से संवाद किया। यह मानकर शंकर जी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान के नाम का जप करने लगे। भगवान की इच्छा देखना, स्वयं भगवान में लग जाना, यह अकाट्य सूत्र है। राम नाम भी वह मणि है जो माथे की रेखाओं को लिखे, कठिन कंकुओं को मिटाकर सौभाग्य का पुनर्लेखन कर सकती है। यह मानकर शंकर जी नाम जप करने लगे। सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली गईं। देखा कि यह भगवान है या कोई साधारण राजकुमार। ईश्वर श्रद्धा विश्वास का विषय है, परीक्षा का नहीं। जितनी देर सती ने भगवान की परीक्षा लेने में समय बर्बाद किया, उतनी देर भगवान शंकर समाधि में चले गए। उन्हें सती जी का किया सब दिखाई दे रहा था। वहां भगवान शंकर की प्रिय सती को कथा पूर्वक अपना प्रभाव दिखाकर उन्हें संशय बस बचा लिया। लौटकर जब सती शंकर जी के पास आई, वह अत्यंत भाषण कहकर भगवान शंकर में स्वयं कल्पित क्रोध की भावना से बचना चाहती थी कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने पुनः भगवान की विश्व विमोहिनी माया को प्रणाम किया और तुलसी जात शंकर जी ने सती द्वारा बोले गए असत्य भाषण में भी भगवान की इच्छा मानी। यही है शिव का शिव स्वरूप, जो सदा शिव रहते हैं, कभी अशिव नहीं होते।
हम लोग दूसरों के दोष को बड़ा करके और गुणों को छोटा करके देखते हैं, पर भगवान शंकर गुण और दोष से सदा ऊपर रहकर संसार केवल भगवान की इच्छा, कृपा और माया देखते हैं। संवाद का समापन विवाद में नहीं होता। सिर्फ तो वही हो सकता है जो विष को पीने वाला हो। सती के साथ झूठ का विष पिया, फिर भी वे सती जब पार्वती बनी तब उन्हें सती के रूप में भगवान शंकर ने स्वीकार किया। धन्य है बेभक्त जो जन्म मरण के भय से मुक्त करने वाले कलयुग के मल को दूर करके राम नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं। भगवान शिव विष पीकर भी अमृत पिलाते हैं। इस संसार में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करते हैं, वे अनन्य जन्मों के जन्म मरण के बंधन से छूटकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। ऐसी है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा। हर हर महादेव। कथा सुनने के बाद यदि आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ के 108 नामों का जप भी कर सकते हैं। यह जाप करने से आपके मन को अत्यधिक शांति मिलेगी एवं भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होंगे। भगवान शिव के ये 108 नाम इस प्रकार हैं।
भगवान शिव के 108 नामों का जाप करने के बाद यदि व्रतधारी चाहे तो सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय एवं गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। आइए अब सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर रंगे, शंखादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशी, भांग धतूरे का भोजन भस्मी में बासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहत है, गलमुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नितोठ दर्शन पावत महिमा अति धार। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु श्याम जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।